मेरा नाम बी के सुमन बहन है। मैं उचाना मंडी से हूँ। मैं उचाना में ही डिटॉक्स सेंटर चला रही हूँ। ये छोटा सा जिग्नेश भाई ने कहा कि आप शुरू करो, कि हम हर जगह नहीं पहुँच सकते, जो आसपास के हैं वो इसका लाभ ले, तो इसलिए शुरू किया है। तो 1.5 साल से वो चल रहा है अच्छे से। बहुतों ने लाभ भी लिया है, बहुतों को आराम भी लग रहा है। तो दुआ बाबा का भी हाथ है और भाई जी का भी हाथ है, तो अच्छे से चल रहा है डिटॉक्स सेंटर। तो 2 साल पहले की बात है, मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। आप सभी लोग तो बिल्कुल ठीक दिख रहे हो, लेकिन मुझे तो पकड़ के ही लेके आए थे। इतनी बीमार थी, जब जींद में शिविर लगा था, क्योंकि घुटनों में इतनी ज़्यादा दिक्कत थी। 2 साल से बोल रहे थे भाई ऑपरेशन होगा आपका, चेंज करवाओ चेंज करवाओ, बार बार बोल रहा था डॉक्टर साहब। तो स्पोर्ट लगा के ही आई थी मैं। तो बीमारियाँ इतनी हो गई थी कि जो एक भाई जी ने ना इंटरव्यू लिया था, वो बोल रहे थे दीदी आपका तो है ना उम्र से ज़्यादा बीमारियां हो गई। वहाँ भाई जी कितनी लगी तो है नहीं, लेकिन ढेर सारी हो गई है। वहाँ मुझे तो आज ही पता चला कि इतनी सारी है, क्योंकि मैं फटाफट बता देती हूँ कि इतनी है, क्योंकि कई सालों से दवाइयाँ चल रही थी। मुझे है ना बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, सोराइसिस, ज्वाइंट पेन, और ये बोलते हैं ना सोराइसिस इतना बढ़ गया था, विटामिन डी की कमी, कैल्शियम तो 1% ही नहीं था, क्योंकि जिसकी वजह से हर ज्वाइंट में दिक्कत थी। हवा से एलर्जी, धूप से एलर्जी, मैं कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी और घर के अंदर भी नहीं रह सकती थी, इतनी परेशान थी मैं। तो दिक्कत बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि धीरे धीरे है ना टैबलेट मेरी 26 हो गई। और शुगर ज़्यादा होने की वजह से हार्ट में भी दिक्कत हो गई। तो धीरे धीरे है ना दवाइयाँ जितनी बार डॉक्टर के पास जाते थे ना, वो हर बार बढ़ा के ही दे रहे थे। तो जब लास्ट में जब ज़्यादा दिक्कत हुई ना, हार्ट में ज़्यादा दिक्कत हो गई, तो आईसीयू में रही मैं 12 दिन तक वहीं पे। तो जब वहाँ से जब निकले ना, तो डॉक्टर ने कहा, वो भी थोड़े से अच्छे बड़ी एज के थे, कई सालों से उसके यहाँ इलाज चल रहा था हिसार में। तो उन्होंने कहा बेटा इतनी टैबलेट लिखी है, आप खाओगे तब भी मरोगे, नहीं खाओगे तब भी मरोगे। तो वैसे तो रोना आएगा ना, बच्चे भी छोटे ही थे, भी कौन संभालेगा। तो जब घर आए ना, घर हम 9 बजे के करीब पहुँचे थे रात को। तो उस दिन है ना मैं बहुत रोई थी, बहुत ही ज़्यादा, कि बाबा या तो हमें अपने पास बुला ले या ठीक कर, कोई तो रास्ता दे। कब से बाबा मुरलियों में बोलता है भाई फ्रूट समझ के खाओ दवाइयों को, फ्रूट समझ के। बाबा अब तो ये फ्रूट भी नहीं खाए जाते, और कहाँ इतने इतने रंग बिरंगे बोलते तो हो ना, अब तो मन नहीं करता ये खाने का। तो जैसे सुबह मेरी युगल है जो मुझे सेंटर पे लेके गए, भाई आप तो वहीं जाके दीदी से बात करेंगे, वहीं जाके ठीक होएगी तब खाना खाएगी तुम। तो हम वहाँ चले गए। तो उसी दिन देखो बाबा की कमाल है, मैं ऊपर तो नहीं चढ़ सकती थी, नीचे ही बैठी थी, ऊपर क्लास चलती थी। तो नरवाना से भाई जी आए थे, तो वो सिर्फ इसीलिए आए थे कि जीन में ऐसे ऐसे शिविर लग रहा है, अपने बी के भाई बहन ही आ रहे हैं, और वो हर बीमारी का इलाज कर रहे हैं खाने पीने से ही। तो वो जब नीचे आए क्लास करवा के, तो दीदी ने बोला देखो भाई ये बहन है हमारी, ये ठीक हो गई ना तो समझ लो सारे उचाना वासी ठीक हो जाएंगे। तो उसने पूछा भाई क्या क्या दिक्कत है, तो मैंने कहा भाई जी ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो उसने कहा कि आपका रजिस्ट्रेशन हम अभी करवा देते हैं यहीं से। तो बाबा घर से ही रजिस्ट्रेशन हुआ था मेरा जींद के लिए। तो 5 दिन रह रहे थे तब तक जाने के। तो 5 दिन तो हमने वो दवाइयाँ ली। हालांकि अब तब तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि एनडीएस चीज़ क्या है। बस इतना पता था कि कोई ग्रीन सी चीज़ पिलाते हैं और कहते हैं कि रोटी नहीं खानी है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता था। तो जब मैं पहले दिन गई ना, मैं सारी दवाइयाँ बाबा के रूम में ही रख के गई थी। मैंने कोई दवाई नहीं ली, क्योंकि ये था ना बोल दिया था भाई या तो खाओगे तब मरोगे, नहीं खाओगे तब भी। अभी जहर खाने से अच्छा है ना ऐसे ही मर जाएं। तो मैं हर दवाई छोड़ कर गई थी। तो आज तक 2 साल हो गए वो वहीं रखे, मैंने उठाई नहीं है। सिर दर्द भी नहीं हुआ कभी, 2 साल हो गए। बीपी शुगर तो मेरा 5 दिन में वहीं पे कंट्रोल हो गया था। उसके बाद है ना एक बार दीदी ने बोला मुझे, भाई आप है ना फ्रेज रख रहे हो, अच्छी बात है, अगर कभी आपने मिठाई खा ली, अगर शुगर ऊपर नीचे होगी तब क्या करोगे। तो मैंने कहा दीदी चलो ठीक है आपकी बात है, ये भी देख लेते हैं। तो पिछली दिवाली में खूब मिठाई खाई है, 3-4 दिन तो खूब खाई है। तो बीपी शुगर का 1% भी ऊपर नीचे नहीं हुआ कुछ भी। तो धन्यवाद। तो देखो एक तो नरवाना से भाई आए, उसका बहुत ही धन्यवाद है, क्योंकि मेरे लिए तो बाबा घर में आए, वो पैगंबर बन के आए मेरे लिए। तो फिर जो जीन में है रामविलास भाई जी हैं, उन्होंने देखो शिविर लगवाया, पहला ही शिविर था। मुझे तो यही लगता कि वो मेरे लिए ही था, क्योंकि उसमें 200 से ज़्यादा थे, लेकिन उनमें से है ना एक मैं हूँ जो निकली हूँ।
जिन जिले में से है ना सिर्फ मैं एक ही थी जो इन्होंने कंप्लीट फॉलो किया था, और उसका रिजल्ट आज आपके सामने है। तो मैं आप सभी से भी यही कहूँगी कि आप है ना यहाँ से ये नहीं कि 3 दिन के लिए आपको सिर्फ सिखाया ही जा रहा है, असली तपस्या आपकी घर जाके होगी, वहीं पे कंट्रोल करना है आपको। ये देखो खाना तो मैं भी 5 दिन के बाद खाना, देखो बाबा के बच्चे किसी का हाथ का खाते नहीं हैं, तो वैसे तो घर में काम वाली लगी हुई थी, लेकिन खाना में फिर भी जैसे तैसे उठ के बनाती थी, स्पोर्ट वगैरह लगा के। इच्छा मेरी भी हुई भाई एकदम छोड़ा है, भाई ये खा ले वो खा ले, लेकिन 6 महीने तक है ना मैंने अपने एक बार भी मुख पे ये नहीं रखा भाई ये चीज़ खा लूँ या चाय पी लूँ या थोड़ा सा दूध ले लूँ या गर्मी है या सर्दी है, कुछ भी नहीं। तो बाकी जैसे बीना बहन है, इन्होंने बोला भी था, अपना पर्सनल नंबर दिया था मुझे कि अब कोई दिक्कत आए ना तो मुझे कॉल ज़रूर कर लेना। फिर भी मुझे ये लगा, यही सोचते थे ना, क्योंकि डॉक्टरों के पास जा जाके पता था भाई क्योंकि बड़े डॉक्टर तो फ़ोन उठाएंगे नहीं, समाधान होगा नहीं, मैं पता नहीं फ़ोन उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, तो इनके पास नहीं किया। उभाड़ भी आए हैं, बाल भी गिरे हैं, थोड़ा सा सोराइसिस ज़्यादा बढ़ भी गई थी, जो दबी हुई थी दवाइयों से वो भी निकली है, लेकिन कभी फ़ोन नहीं किया। 6 महीने हो गए ना, तब बीना बहन के पास फ़ोन किया हमने पहला, तो उन्होंने फट से उठा लिया। तो वो मेरा पहला शब्द इनके लिए था कि बहुत बहुत धन्यवाद NDS की पूरी टीम का, यही मेरा पहला शब्द था, क्योंकि नया जीवन इन्होंने दिया था। उस टाइम भी जब फ़ोन किया था मैं पार्क के, अपने घर में पार्क है छोटा, उसकी सफाई कर रही थी, क्योंकि है ना 4-5 साल से है ना तो ऊपर भी न चढ़ी थी, कुछ भी नहीं, क्यों चढ़ नहीं सकती थी, कोई पार्क की सफाई नहीं, घर की सफाई नहीं, बच्चों का खाना पीना उल्टा पुल्टा सब कुछ ऐसे चल रहा था। 19 साल का था बड़ा बेटा, तब हमने रिश्ता ही ले लिया था उसका, क्योंकि इतने परेशान हो गए सिर्फ खाने की वजह से। आज वही बच्चा 24 का हो गया है, वो कह रहा मम्मी अब मुझे शादी ही नहीं करनी, अब तो आप ठीक ही हो गए हो। तो यही मैं आप सबसे भी मैं यही चाहूँगी कि यही लक्ष्य है मेरा, आप सब भी ठीक हो, यही दुआ है। खासकर बाबा के बच्चे को तो और भी सहज है, भाइयों के लिए तो और भी सहज है, जो बीके भाई है ना उनको तो खाना बनाने की कोई समस्या ही नहीं है, अगर घर पे अकेले हैं तब भी फ्रूट उठाओ और खा लो, कोई वैरायटी की ज़रूरत ही नहीं है। तो बहुत अच्छा है, ना ही कोई समस्या पकाने की नहीं खाने की। नहीं देखो सोराइसिस इतनी बढ़ गई थी, जैसे गैस पे खाना बनाती थी ना मैं, तो है ना भाप लगती थी ना चेहरे पे, अब भी निशान रह रहे, पूरा चेहरा जल गया था उस भाप से ही। तो डॉक्टर ने बोला गैस के आगे नहीं जाना, आपको खाना नहीं बना सकते आप। नाखून आधे आधे चले गए थे, बोला पानी से एलर्जी है आपको, क्योंकि जो कि शरीर अंदर से बिल्कुल ख़राब हो गया ना, तो फिर तो बाहर तो आए गए सभी बीमारियाँ। तो आज नाखून भी ठीक हैं, ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कहाँ वो देखो ऑपरेशन, बिल्कुल तैयार थे हम ऑपरेशन करवाने के लिए, बस थोड़ा इसलिए रुक गए कोई और बड़े डॉक्टर से सलाह ले, क्योंकि उसने कहा कि 8 साल बाद दोबारा फिर चेंज होंगे आपके, क्योंकि उम्र छोटी है आपकी। इसलिए हम वो ढूंढ रहे थे कि कहीं और डॉक्टर ये बोल दे कि एक बार में ही काम चल जाए, दोबारा ना करवाना पड़े। तो कमाल है बाबा की, देखो कहाँ बेड पे तो देखो ऐसे सहारा दे के उठाते थे, कहाँ आज मैं भाग भाग के अपना सब काम कर रही हूँ। घर में कोई काम वाली नहीं है, सुबह 3 बजे उठना, रात को 11 बजे सोना, दिनचर्या में कभी 2 मिनट का रेस्ट नहीं है पूरा दिन। बस हाँ इतना है, जैसे मैं बिल्कुल ज़्यादा ही काम करती हूँ, ज़्यादा थकान हो जाती हूँ, तब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हाँ अब रेस्ट की ज़रूरत है। जिग्नेश भाई भी बोलते हैं भी आपको है ना इतने बीमार थे आप इतना काम मत करो, क्योंकि आप दोबारा बीमार हो जाओगे ऐसे तो, क्योंकि है ना शरीर से बढ़कर कोई भी काम करेंगे तो नुकसान करेगा। फिर भी ऐसा ही है कि क्या करें, ये एक तो सेवा ऐसी हो गई, बाबा के घर में खुशी खुशी सुबह सुबह भागते भागते जाते हैं, मुरली क्लास करते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, बस फटाफट दिनचर्या फिर डिटॉक्स सेंटर पर पूरा दिन वहीं रहते हैं। 7:30 बजे आते हैं, आके फिर घर का संभालते हैं। अब तो देखो बाबा जब तक चलाएगा तब तक भागेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं स्वस्थ भी हूँ, हेल्दी भी हूँ, और परिवार को भी स्वस्थ रख सकती हूँ। और जितने जो भी है ना भाई बहन बहुत लाभ उठा रहे हैं, आसपास से बहुत आ रहे हैं। तो मेरी भी यही आपसे एक बार फिर मैं बोलूँगी कि आप है ना ये छोड़ना मत बीच में, असली तपस्या घर जाके ही आएगी, खासकर बहनों को, क्योंकि वो सारा दिन किचन में रहती हैं। एक बार है ना अगर मन मजबूत कर लिया ना तो खाने की इच्छा नहीं होगी आपकी। बस यही ध्यान रखना है कि मुझे स्वस्थ होना है अपने परिवार के लिए। कितने सारे ढेर सारे काम होते हैं माताओं को, वैसे तो बोलते हैं भी भाइयों को ज़्यादा काम होता है, माताओं को क्या घर में ही है घर में ही, लेकिन बहुत काम होते हैं माताओं को भी। इसलिए पूरे परिवार को संभालने के लिए माता को रहना बहुत ही, बहनों का बहुत ही मजबूत रहना ज़रूरी है।
आप कभी घर पे जाके ये मत सोचना कि मैं खा लूँ, थोड़ा सा खा लूँ, थोड़ी सी इच्छा हो रही है। आपको है ना एक बार तो 3 महीने तक तो है ना घर में सब्जी बनाओगे आप घर वालों के लिए, टेस्ट भी मत करो। एक बार टेस्ट कर ली ना तो अगले दिन आप आधी कटोरी खाओगे। जो ये वैरायटियाँ बना के खिला रहे हैं ये भी बना सकते हो आप। बाकी जितना सिंपल खाओगे ना बिना वैरायटियों का, ये खा रहे इससे भी अलग है, बस फ्रूट सलाद जितना सिंपल लोगे ना उतना ही जल्दी आपको आराम मिलेगा, बीमारियों से छुटकारा मिलेगा आपको। क्योंकि संघर्ष इतना था कि 22 साल दवाइयाँ खाई हैं, थोड़ी नहीं है। 25 साल शादी को हुए हैं और दवाइयाँ तो असल में 3 महीने, शादी के 3 महीने ही हुए थे तभी बीमारी शुरू हो गई थी। क्यों 10वीं में थी, 10th में थी, शादी कर दी और घर में काम किया नहीं था। घर में भाभी भी थी, माँ थी, तो ससुराल में भैंसे वगैरह ज़्यादा रखते थे तो काम ज़्यादा होने की वजह से थकान की वजह से बुखार कब टाइफाइड बन गया पता ही नहीं चला। 13-14 साल तक तो टाइफाइड ठीक ही नहीं हुआ। तो उसी में बीमारियां सारी ढेर सारी अपने आप आ गई। हालांकि इतना कुछ बाहर का कुछ खाते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी फ्रूट भी खाते थे, सलाद भी खाते थे, लेकिन प्रॉपर जानकारी ना होने के कारण है ना आज इतनी स्थिति इतनी बिगड़ती गई। जैसे 13 साल तो बाबा ज्ञान में हो गए, तो वैसे भी नहीं, पहले भी नहीं खाते थे प्याज लहसुन, तो हम शादियों में नहीं खाते थे किसी। लेकिन हाँ एक बार 3 महीने तक तो है ना जूस बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, ये आप सभी के लिए बोल रही हूँ, जूस बहुत ही ज़रूरी है। और जो प्रॉपर जानकारी दी गई है ना वही जूस बनाए, उसमें अपना कुछ भी अलग से ना डाले, बिना सलाह लिए किसी की नहीं। पूरा है ना बहुत टाइम मैंने रो रो के गुजारा, रात में भी पेन किलर कितनी ले लेती थी, अब आराम नहीं करती थी। पेन किलर बढ़ा के दे रहा था डॉक्टर, लेकिन आराम नहीं होता था। पेन किलर लूँ या ना लूँ वही पेन था। अब ठीक है, नींद भी इतनी अच्छी है। यहाँ देखो सेवा करके रात में ऊपर रूम में गए, सिर्फ 5 मिनट बाद बिना बहन भी, ये भी बाद में सोई, मैं तभी सो गई। तो आप कभी भी मिसगाइड मत होना। जो भी अभी ज़रूरत लगे तो बिना बहन है, मैं हूँ, कोई भी किसी से भी आप गाइड करके, आप फ़ोन करके बात करके आगे बढ़ सकते हैं। बीच बीच में जब जिग्नेश भाई जी भी वीडियो कॉल पे क्लास करवा देते हैं, वो भी बात करते हैं। जींद जिले में है ये, जींद और नरवाना के बीच ही में ये उचाना मंडी है। बाकी ये है कि उचाना में कोई एनडीएस को जानता भी नहीं था, आज सारी उचाना मंडी ग्रीन जूस पी रही है। क्योंकि पहले मैं सेवा सेंटर पे नहीं कर सकती थी, दीदी बोलती थी भैया, मैं दीदी से पूछती थी दीदी बाबा मेरे हाथ से सेवा कब लेगा, कब मैं सेवा के लायक होंगी। अब बोल रही है देखो बाबा के बड़े बड़े घरों में जाकर सेवाएं कर रही हो, देखो कमाल थी ना बाबा की ये। लेकिन कभी नहीं सोचा था, स्वप्न में भी नहीं था कि बेड से उठकर स्टेज तक पहुंच जाऊंगी। कभी भी नहीं सोचा था कि इतनी सेवा मेरे हाथ से लिखी है। कमाल है बाबा का, थैंक यू शिव बाबा।